हम लोग ने लास्ट सेक्शन में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट हमने कवर कर लिए थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट सेल ना दिया हो, कह दिया जाए क्वेश्चन अगर ये कहता है कि फाइंड करिए ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट। 10% ऑन कॉस्ट मतलब COGS पर, ठीक है। और एंड सेल ड्यूरिंग द ईयर $1,20,000। मतलब कि आपको पूछा जा रहा है आपसे कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए 10%, किस पे? कॉस्ट पर। और कॉस्ट हमको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, उसकी जगह हमें क्या दे दी गई है? सेल दे दी गई है। दिखने में तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लड़के क्या करते हैं कि 10% डायरेक्ट 1,20,000 निकाल देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। हमको पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ो और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है किस पर? कॉस्ट पर। जो क्या है हमारा? COGS है। और क्वेश्चन में COGS ही मिसिंग है। अब COGS कैसे निकालें? और क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया है। तो अब हमको इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। हमने बचपन में जब लिलीपुट थे तो जीपी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पढ़ा करते थे। जब हम चुनने मुन्ने थे तो यही पढ़ा करते थे ना। अब आज इसको अप्लाई करने का वक्त आ गया है, ठीक है। हमको जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है हमें किस पे निकालना है? कॉस्ट प्राइस पे निकालना। कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पती है, तो नहीं पता है तो क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। अब 100 अगर इसको मान ही लिया है तो इस पर हम ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। कितना निकाल लें? 100 का 10% तब 10 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। तो अगर कॉस्ट हमारी 100 है और प्रॉफिट हमारा 10 है तो हमने सेल कितना किया होगा? सेल सर हमने 110 रुपए में किया होगा, 110 रुपीज में। और 110 के बराबर, 110 के बराबर हमको वैल्यू दी हुई है 1,20,000। तो 1,20,000 इज इक्वल टू 110। तो अब कैसे करेंगे? आपको जीपी निकालना, कैसे निकालेंगे? 1,20,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10%, इंटू 10, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है? जीपी निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। कैलकुलेटर आपके स्कूल में क्लास में अलाउ है। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10, तो कितना आ गया हमारा जीपी? तो 10,909 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जीपी। तो इसमें हमारा 10,909 रुपए मुनाफा जुड़ा हुआ है। तो हमने कितने का माल बनाया होगा? तो बस सिंपल सर, 1,20,000 को आप माइनस कर दीजिए इससे, 10,909 से, 909 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1,09,091। इतने रुपए का आपने माल बनाया था और उसको बेचा 120 में, तो इतने का हमारा मुनाफा हो गया। सिंपल। तो कैसे निकलता है क्वेश्चन समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड जीपी 30% ऑन सेल COGS। क्वेश्चन में क्या दिया आपकी बार? COGS
of that product $1,20,000। जीपी को आप थोड़ा कम कर लो, जीपी को 20% कर लेते हैं। मतलब कह रहा है अब की बार कि 20% ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, अब की बार सेल्स पे निकालना है। जिसपे निकालना है आपको 20% सेल्स पे निकालना है, लेकिन सेल्स हमको नहीं दी गई है। उसके लिए क्या दे दिया गया है? सीओजीएस दे दिया गया है। तो सर सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। जो चीज नहीं दी है उसे क्या मान लेंगे? लेट बी 100। ठीक है, अब हमने छोटी सी एक टेबल बना ली। अब हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, बचपन में पढ़ा था। हमको सीओजीएस नहीं पता, और ग्रॉस प्रॉफिट पे हमको सीओजीएस किससे वो सेल्स नहीं पता, और हमको सेल्स पर ही निकालना है कि 20%। तो सेल्स को अब की बार क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। देखो बेटा, जिस पर जीपी कह रहा है, ठीक है, उसी को 100 मान लिया जाएगा। मतलब कि जीपी 20% और सेल्स कह रहा है, और सेल्स मिसिंग है, तो जो चीज मिसिंग है उसको हम लोग 100 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अब उसको ये 100 ले लिया तो ये 20 हो जाएगा, तो कॉस्ट कितनी बराबर हो जाएगी? 80 के बराबर हो जाएगी। तो अब सोचो कि हमारी कॉस्ट 80 के बराबर है, मतलब 80% है, और 80% की वैल्यू दी है कितनी? 1,20,000। तो बताओ कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1,20,000 डिवाइड बाई 80 इंटू, अगर प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डायरेक्ट सेल्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 1 जा, 4 3 जा 12, एंड 30,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया बच्चों? 20,000, 30,000 आ गया। जब ये कर दिया तो हमारा कितना हो गया? 1,50,000 का प्रॉफिट हमारा सेल्स आ गई। देखो, सेल्स पता चल गई और जीपी पता चल गया, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमको यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कि ओपनिंग स्टॉक ट्वाइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ट्वाइस है क्लोजिंग स्टॉक का, एंड एवरेज स्टॉक हमारा कितना दिया? 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक निकालना है हमको, और परचेज हमारा दिया हुआ है 120% ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमने एवरेज स्टॉक बदल कितना कर दिया? 30,000 कर दिया, और परचेज कितना है हमारा? 120% ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्या मानेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब हमको परचेज रिटर्न कितना हमने किया है? परचेज रिटर्न हमारा है 20% ऑफ ग्रॉस परचेज। जो परचेज किया था हमने उसका 20% है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा 20,000 है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है? फाइंड द जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, एंड सेल क्वेश्चन में मिसिंग है, एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या करना है? प्रिपेयर करना है
ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं वाला। अब देखिए एवरेज स्टॉक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। लेट द क्लोजिंग स्टॉक बी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा 2x, ओपनिंग स्टॉक डबल हो जाएगा उसका एक्स का, डिवाइड बाई 2 इंटू 40,000। एवरेज स्टॉक हमारा कितना है 30,000 है, इसको हम लोग 30,000 ही कर लेंगे। तो अब ये हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 3x हो जाएंगे। तो अब क्या होगा 60,000, इसको इधर ले आएंगे, 3 को डिवाइड मल्टीप्लाई इसको ले आएंगे इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 20,000, एक्स की वैल्यू आ गई भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। अगर एक्स हमारा 20,000 है, एक्स की वैल्यू 20,000 आ गई, एक्स हमारा 20,000 है, तो 12 कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया ओपनिंग स्टॉक आ गया। जल्दी से हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में बना लें। अब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा हमारा, टी शेप का बनेगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 40,000, तो हम ये लिख देंगे 40,000। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर लिया हमने, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 20,000, ये लिख दिया हमने। अब कह रहा है कि परचेज जो हमने किया है, परचेज हमने कितना किया है 120% ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला कितना था 40,000, 40,000 का 120% निकाल लेते हैं। 40,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, 48,000 की हमने क्या किया है परचेज किया है। इसको अंदर लिखो पहले, 48,000 के परचेज किया है माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है हमारा 20% ऑफ ग्रॉस परचेज, मतलब कि हम लोग 4800 इंटू 2 कर देंगे, तो 9,600 हमने वापस कर दिया, इज इक्वल टू माइनस 48,000। तो हमारा आंसर कितना आया 38,400 का हमने परचेज किया है। फिर क्या था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे 2 आएगा, सब जगह 2 आएगा, ये 2 आप अपने से लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कितना है, फिर क्वेश्चन चेक करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 है, हमने 20,000 लिख दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हमें अब हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल, सेल हमको मिसिंग है, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, कौन सा टेबल जो हमने पढ़ा था कैसे
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है हमारा, है कि नहीं। अब हमको 20% निकालना है किस पर, सेल्स पर, और सेल्स नहीं दी हुई है हमको, तो सेल्स को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, तो 100 माइनस 20 निकाल लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस है 80। अब कॉस्ट प्राइस हमको सीओजीएस दिया हुआ है, सीओजीएस भी नहीं दिया है, तो सीओजीएस निकालना पड़ेगा हमें। सीओजीएस कितना है हमारा, कॉस्ट कितनी है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग के पेज देखना पड़ेगा हमें। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ गया, हमारे पास जितने भी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, सीओजीएस आ जाएगा। ठीक है, तो 40,000 प्लस 20,000 60,000 एंड 60,000 प्लस 30,000 आ जाएगा 98,400। जो चेक करें, 60,000 प्लस 38,400 98,400 माइनस 20,000, मतलब कि टोटल डेबिट को हम लोगों ने प्लस कर लिया, माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो सीओजीएस कितना आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू माइनस 20,000 हमारा 78,400 का हमारा क्या आ गया, सीओजीएस आ गया। अब सीओजीएस जब पता ही चल गया है कितना है 78,400 का, तो हम लोग को प्रॉफिट निकालने को टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि 78,400 80% के बराबर है, तो 20% के बराबर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, पहले 1% में कन्वर्ट करो उसको, तो 78,400 डिवाइड बाई 80, इट इज कन्वर्ट, जब डिवाइड करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा 1% के बराबर, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 20% की वैल्यू भी आ जाएगी, तो इज इक्वल टू डिवाइड बाई 80 इंटू 20, 19,600 रुपए की हमने प्रॉफिट कमाया है। सेल कितने किया होगा, कुछ नहीं सर, सिंपल कॉस्ट को प्रॉफिट से जोड़ दीजिए, जो भी आएगा सेल आ जाएगी, तो 78,400 प्लस 19,600, तो 98,000 की हमने सेल कर दी, तो ट्रेडिंग के लिए पोस्टिंग कर दो सारी चीज को, सेल्स कितने की कर दी हम लोग, 98,000 की, जीपी कितना निकल गया हमारा 19,600 रुपए, एंड दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएल अकाउंट सीखेंगे। थैंक यू।